हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आपका आरएस का सिलेबस आपके सामने है, क्या प्री का और मेंस का दोनों का। ओके, और नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, उसका वेट मत कीजिए। 3 में आपका एग्जाम है, 99.99% फिक्स है, हफ्ता एक ऊपर नीचे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आज क्या है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और पहले ये देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है खास करके मेंस में, वो पैटर्न चेंज। पहली बात तो पैटर्न जो चेंज किया गया है एग्जामिनेशन का, पेपर का उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और क्या इन्होंने सिलेबस में कुछ चेंज किया है या सिर्फ ये किया है कि वर्डिंग्स बदल दी, या एक सेक्शन को एक पैराग्राफ से उठाकर उन्होंने क्या दूसरे पैराग्राफ में ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजों को क्या है पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसको क्या है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एक बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सी जगह आती है। जब हम जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो वो जनरल साइंस क्या आपके हर एग्जाम में आ जाती है। चाहे वो सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसआई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तो एक्चुअल में क्या है कि जो एलडीसी के एग्जाम में जनरल साइंस आ रही है, ठीक है, वो जितने भी सेक्शंस क्या है, जितने भी सेक्शंस वो जो आरएस में कवर हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी सेक्शंस हैं जो आरएस में कवर हो रहे हैं, वो उनको क्या है आप वहां से यूज कर सकते हैं वीडियोस के जरिए। वो आपको प्योरली इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, या हम थोड़ा क्या बायलिंगुअल चलेंगे, लेकिन वहां पर क्या है प्योरली इंग्लिश मीडियम में हम आप बात कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर क्या है एलडीसी के वीडियोस को देख सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर क्या है व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक फोन नंबर होगा वहां आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। अब जितना एक्स्ट्रा सिलेबस जो भी होगा वो हम क्या है यहां कवर करेंगे, खास करके मेंस का पोर्शन जो है। ठीक है, खास करके जो मेंस का पोर्शन है उसको हम क्या है थ्रेडबेयर अच्छी तरीके से क्या है कवर करेंगे, क्योंकि मेंस के पोर्शन से क्या ऑलमोस्ट आपका प्री का पोर्शन भी क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कैसे हो जाता है। देखिए, एक तो इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है पैटर्न चेंज से। जो पैटर्न आपका चेंज किया गया है, ठीक है, जो पैटर्न आपका चेंज किया गया है उससे साइंस जो टेक है वो ज्यादा हाईली स्कोरिंग हो जाती है। आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। अगर हम देखें क्वेश्चंस के हिसाब से क्या आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि यहां पर जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ है तो उन्होंने क्या किया है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन रखे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पेपर 2 की यूनिट 2 है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रखे हैं। 10 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर से। और टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास में आएंगे करीब 14 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस किस में से आएंगे, साइंस में से आएंगे। टोटल 70 मार्क्स की ये यूनिट है। टोटल क्या है 70 मार्क्स के, यानी 70 अंक जो है उस यूनिट के अंदर क्या है कवर होते हैं। तो यहां पर अगर आप सही तरीके से लिखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो 35-40 के आसपास आराम से आप क्या कर सकते हैं मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी तरह की। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर क्या है 10 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला तो आपके पास में ये चेंज हो गया कि ठीक है, और आप पता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो वैसे ही हट गए हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज किस में आ जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है जब मेंस की बात करते हैं। फिर ठीक है, फिर हम दूसरी बात करते हैं कि भी जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें कुछ चेंज किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसको हम ओवरऑल देख लेते हैं। उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या हो रहे हैं, और क्या खास चेंज है जो आपको आप नहीं पढ़ रहे थे और आपको अब पढ़ना पड़ेगा, वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है साइंस का सिलेबस है आपके पास में। तो मोटे तौर पे क्या है कि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट क्या है 98% के लगभग जो सिलेबस है आपका पिछली बार का ही सिलेबस है, उसमें कोई नया चेंज नहीं किया गया है। बस ये है कि कुछ चीजें जो आप इम्प्लिसिटली या अंतर्निहित तौर पर पढ़ रहे थे उन्होंने उसको कुछ चीजों को क्या है लिख दिया है कि ये आपको करना है, तो आप पहले से ही कर रहे थे। अब यहां पर क्या है ध्यान रखिएगा, यहां पर जो चीज है, जो नई चीज जोड़ी गई है वो है आपके पास में फ्यूल्स।
और ऑक्टेन रेटिंग। ये क्या जनरल साइंस का पार्ट आता है, फ्यूल्स और ऑक्टेन रेटिंग। ठीक है, यानी जो फ्यूल्स होते हैं और उसके ऑक्टेन जो रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, वो आपको क्या करना है, निकालनी, बतानी पड़ेगी। तो एक ये जोड़ा गया है, बाकी सारी चीजें आपके पास में बिल्कुल वही हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास पहले भी था, मेटल नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स पहले भी था, मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड मेथड्स पहले भी था, इंपॉर्टेंट ओर्स एंड एलॉयज यानी अयस्क और जो वो होते हैं ये पहले भी थे आपके, एसिड बेस सॉल्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें क्या पहले थी। यहां पर एक इन्होंने जोड़ दी, ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इन्होंने जोड़ दिया है एनवायरमेंट से। ठीक है, तो इसको क्या है, आप करंट में थोड़ा बहुत क्या है पढ़ते रहते हैं, ये थोड़ा क्या है करंट से आया हुआ पार्ट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री को आप पढ़ते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, और जो ग्रीन हमारे जो प्रोसेस होते हैं जिससे क्या है एनवायरनमेंट को कम से कम क्या हो, इंपैक्ट हो, तो उसको क्या है ग्रीन केमिस्ट्री और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, यानी हरित रसायन विज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, और उसकी एप्लीकेशंस, उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये पार्ट है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो भी है ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको क्या दोबारा से करेंगे अलग तरीके से। ठीक है, अब जो दूसरी चीज आती है वो आती है फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है फिजिक्स का। अब यहां पर देखिए कि जो नए जोड़े गए हैं पार्ट्स, वो पहले थे या नहीं थे, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नए ऐड किए गए हैं वो है मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये चीजें क्या है आप पहले भी पढ़ रहे थे। ठीक है, बेस आप फिजिक्स का पहले भी कर रहे थे, क्योंकि जब प्रीलिम्स में आप एवरीडे, प्रीलिम्स में आप जनरल साइंस का पार्ट पढ़ते हैं तो मोशन, वर्क और एनर्जी, ठीक है, गति, वर्क का मतलब कार्य, पावर का मतलब शक्ति, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, तो ये चीजें आप पहले से भी पढ़ रहे हैं। बाकी सारा सिलेबस आपके पास पहले से ही था, उसमें कोई नया नहीं है। यहां पर इन्होंने एक नया नाम दे दिया है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, यानी फिजिक्स का जो हम मेडिकली क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो है। आपने पिछली बार भी हमारे कोर्स में क्या था, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग था और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस था, तो वो चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो फिजिक्स से अप्लाई होती है किसमें, डायग्नोस्टिक्स के अंदर। जब क्या डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी रोग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी रोग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि भाई वो रोग है या नहीं है, तो उसको बोल दिया मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है फिजिक्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, यहां पर फिजिक्स का एप्लीकेशन है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री का नहीं है कि भी किसी रिएक्शन के जरिए आपने किया या और क्या नहीं। अगर कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो आपको वो करना है। जैसे ब्लड प्रेशर आप किससे नापते हैं, ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि फिजिक्स किस तरह से क्या हो रही है, यहां पर यूज हो रही है। ठीक है, तो और दूसरी बात, दूसरा जो एक इन्होंने जोड़ा है रेडिएशन सेफ्टी। किस लिए, ये आप पहले ही पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। और रेडिएशन सेफ्टी आप जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं सॉरी न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन जिसे हम कह रहे हैं, नाभिकीय विखंडन जिसे हम कह रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि रेडिएशन सेफ्टी को आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है उससे क्या है रेडिएशन होती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था चेरनोबिल। ठीक है, चेरनोबिल। ठीक है, तो चेरनोबिल था, और सुनामी के वक्त जापान में भी क्या है तो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट था। ठीक है, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट था, वो तो वहां से भी क्या है रेडिएशन की प्रॉब्लम थी। तो वो रेडिएशन सेफ्टी आप पहले भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते हैं। तो नया इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि वर्ड्स नए डाल दिए गए हैं, क्लैरिफाई कर दिया गया आपको पढ़ना है, पहले से आप पढ़ रहे थे। अब जो दूसरी बात कर लेते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर ज्यादा चीजें चेंज नहीं की गई हैं, वैसा ही सिलेबस पहले से था, वही आपके पास अब आपको मिलेगा। ठीक है, तो नाम चाहे आप उसको कैसे ही बदल दें, पहले प्लांट पार्ट्स नीचे आया करता था, अब उन्होंने प्लांट पार्ट्स को क्या है स्टार्ट कर दिया, प्लांट के पार्ट्स। इनका क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शंस, इनके कार्य क्या है, कि भी प्लांट्स के यानी पादपों के जितने भी भाग होते हैं उनका कार्य क्या है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, और प्लांट के लिए कैसे वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। फिर प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, पादपों का
पोषण कैसे होता है, ठीक है। फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी जो उनका विकास हो रहा है, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, उनको रोकने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से उपाय किए जा प्लांट्स के पास में होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, हार्मोन्स कह देते हैं, रेगुलेटर्स, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, बस आपको ये थोड़ा सा एक्सेस करना पड़ेगा कि वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेट करके आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एग्रीकल्चर यानी कृषि, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वानिकी, ठीक है। तो उससे आप, सॉरी वानिकी नहीं, जो हम क्या करते हैं फलों की खेती करते हैं, तो उससे रिलेट करके ये हो जाता है। फिर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये पहले भी कर रहे थे आप। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, यानी मानव की कार्य की, यानी मानव के विभिन्न अंग जो हैं बॉडी के, वो किस तरह से कार्य करते हैं, मानव के जो सिस्टम्स होते हैं, तंत्र होते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, तो वो भी आप पहले से पढ़ रहे थे, कोई नया नहीं है, ये सारे के सारे आप सिस्टम्स पहले से पढ़ रहे थे। डाइजेशन का मतलब पाचन, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन, सर्कुलेशन का मतलब परिवहन जो चीजें हैं, एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन का मतलब जनन, और नर्वस सिस्टम का मतलब तंत्रिका तंत्र जो आपका सिस्टम होता है, वो आप पहले से पढ़ रहे थे, कोई नया उसमें नहीं है। अब चलते हैं, अब ये भी चीजें क्या है आप पहले से पढ़ रहे थे। हेल्थ और न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन डिजीजेस, और ये चीजें क्या है पहले भी थी और अभी भी क्या है वही चीजें आपके पास में आ जाती है, ठीक है। और यहां पर क्या है, अगर हम ये देखें कि ये माइक्रो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी आपके लिए क्या है नई इन्होंने ऐड कर दी कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इसको आज एज ए टेक्नोलॉजी क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी एज ए टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं, बाकी सारा बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और वगैरह सभी आप कर रहे थे। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे तो बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स आप यूज करते ही करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में हो जाता है। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं, और बाकी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, क्रिस्पर है, mRNA टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीजें क्या है आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, क्या होता है काम कर रहे होते हैं और आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है 3D प्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग आ जाती है, यानी त्रिविमीय प्रिंटिंग आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मतलब 2 डायमेंशनल प्रिंटिंग करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं कि एक हमारा जो लेजर प्रिंटर है या इंक प्रिंटर है और है, तो उसमें क्या करते हैं हम 2 डायमेंशनल प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग होती है क्या होती है, तो उसके अंदर एक क्या हो जाती है डेप्थ भी आ जाती है। तो वो आपको इसके साथ में करना पड़ेगा कि भाई आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का भी क्या है यूज किया जा रहा है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स यानी कृत्रिम अंग जो है वो कैसे आप बनाते हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास में बेसिक टेक्नोलॉजी पार्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, बस ये है कि कुछ चीजें एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट की गई है। एक ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है एज कंप्यूटिंग, ये आपके लिए क्या है ऐड की गई है, पर आप इसको पहले भी अगर आपने कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा हो तो आप इसे जरूर पढ़ रहे होते हैं कि भी आज कंप्यूटिंग क्या होता है। बाकी सारी चीजें क्या है आप ऑलरेडी आपके कोर्स में थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीजें आ जाती है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस एंड साइंटिस्ट। ये सारी चीजें पहले भी कोर्स में थी, जितना भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस टू राजस्थान, और राजस्थान को स्पेसिफिकली क्या है आपको राजस्थान के बेसिस पे काम करना है। यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो 5 मार्क्स के हिसाब से ही क्या है हमें रेडी करना है। क्या करना है, जो भी कंटेंट हम रेडी करेंगे वो क्या करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से ही क्या है हम उसे रेडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक इन्होंने ये दे दिया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। सॉरी, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। अब देखिए ये चीज ऐसी नहीं है जो आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें जो तीन टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है करंट अफेयर्स में आती है, ठीक है। और साथ के साथ ये आती है इंटरनल सिक्योरिटी में।
ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो ये चीजें आप करते ही करते हैं। अब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मतलब ये है कि इंडिया को डिजिटली कैसे किया जा रहा है, उसी से रिलेट करके क्या है फिर एक साइबर सिक्योरिटी का इश्यू आ जाता है, और उसी से रिलेट करके जब साइबर सिक्योरिटी का इश्यू आता है तो साइबर थेफ्ट, स्नूपिंग और ये सारी चीजें आती है, जिससे क्या है प्राइवेसी की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, इंसान की जो प्राइवेसी है वो क्या हो रही है, ब्रीच हो रही है। तो वो चीजें सारी की सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारी की सारी कहां से आ रही थी आपके पास में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर से क्या है ये सारी चीजें आ रही थी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बाकी बचा आपके पास में फिर क्या है, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये भी क्या आप अच्छी तरह से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट्स, उनके यूजेस, वेरियस लॉन्च व्हीकल्स कौन से हैं, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये भी सारी चीजें क्या है आप ऑलरेडी कर रहे हैं। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, और एक चीज उन्होंने नया ऐड किया है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। वो क्या किया है उन्होंने, ड्रोन टेक्नोलॉजी को क्या है ऐड किया है। और अगर आप इंक्विजिटिव हैं, जिज्ञासु हैं, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आप पहले से ही क्या कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ड्रोन काफी ज्यादा क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। खास करके वॉर्स में क्या है ये ड्रोन्स काफी इस्तेमाल हो रहे हैं, और खास करके यूक्रेन के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है, यूक्रेन के लिए क्या है ये काफी फायदेमंद है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि उन वहां पर क्या है कि सस्ते ड्रोन्स की एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। क्या हो रही है, इस वॉर की वजह से, जो यूक्रेन वॉर झेल रहा है उसकी वजह से सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिसमें सस्ते ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है अलग से। बाकी मोटे तौर पे अगर हम कहें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, आपके लिए सिलेबस वैसा का वैसा रखा गया है। कुछ ऊपर नीचे के चेंजेस मैंने आपको बता दिए, ये चेंजेस हैं, ये आप ऑलरेडी क्या है मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ऑलरेडी आपके सामने हैं, आपके पिक्चर में हैं, और है मे भी आपने उसको उस डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा हो। अब आपको उस डिटेल के अंदर क्या है आपको स्टडी करना पड़ेगा फॉर व्हाट, आरएएस एग्जामिनेशंस। ठीक है, वो फॉर व्हाट, आरएएस एग्जामिनेशन के लिए क्या है आपको इसको स्टडी करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और खास करके ध्यान रखिएगा जब कोई नया टॉपिक आता है, ठीक है, और नया टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो करंट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, करंट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा उसका यूज होता है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपके क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी इस तरह से। तो ये था आपका एक मोटे तौर पे ओवरव्यू कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रखा गया है, क्या चेंज किया गया है, क्या डिलीट किया गया है, और क्या चीजें रखी गई हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू था। मींस सिलेबस चेंज कह लीजिए, पैटर्न चेंज कह लीजिए, वट एवर इट इज, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसको क्या है कि हम इसी तरीके से मेंस को फोकस करते हुए क्या करेंगे, पढ़तेंगे आगे के 2-2.5 महीने जो भी हमारे पास में है। उसके बाद जो आगे का 1 महीना रह जाएगा उसमें रिगरसली क्या है हम इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। तो दोनों चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।